पी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव अपने विधानसभा क्षेत्र दुर्ग के वार्ड क्रमांक 48 पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय नागरिकों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताएं सुनी। इस दौरान वार्ड पार्षद लोकेश्वरी ठाकुर एवं क्षेत्रवासियों के साथ मंत्री ने पूरे वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क निर्माण, पेयजल पाइपलाइन, पावर पंप सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार एवं सुधार कार्यों का जायजा लिया गया। मौके पर मौजूद इंजीनियरों और अधिकारियों को मंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन, विकास और जन सेवा की भावना के साथ कार्य कर रही है, ताकि अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा सके। दुर्ग जिले में धान खरीदी व्यवस्था में बड़ी अनियमितता सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। धान उठाव और रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलने के मामले में दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जांच के दौरान धान के रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर पाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने 2 धान प्रबंधन समितियों के खिलाफ संबंधित ग्रामीण थानों में FIR दर्ज कराई है। इन समितियों में पाटन विधानसभा क्षेत्र के गांव कुमली समिति का नाम भी शामिल है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद जिले में सहकारी समितियों में हड़कंप की स्थिति बन गई है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में अन्य समितियों पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर अब दुर्ग के ऑटो चालकों पर साफ दिखाई देने लगा है। बढ़ती महंगाई के बीच ऑटो चालक रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे हैं। चालकों का कहना है कि पहले जहां ऑटो चालक अच्छा मुनाफा हो जाता था, अब वही काम घाटे का सौदा बनता जा रहा है। डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ वाहन मेंटेनेंस, पार्ट्स और रोजमर्रा के खर्च भी लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन ऑटो का किराया अब भी पुराना ही चल रहा है। कम किराए में सवारी ढोना चालकों के लिए मुश्किल बन गया है। कई ऑटो चालकों का कहना है कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी घर का खर्च निकालना कठिन हो रहा है। दुर्ग जिले में ऑटो चालक अब प्रशासन से किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ताकि बढ़ती डीजल कीमतों के बीच उन्हें राहत मिल सके और उनका रोजगार बचा रहे। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र के अंतर्गत नंदिनी रोड ओवर ब्रिज के बगल में अवैध रूप से निर्मित दुकान पर निगम प्रशासन ने कार्रवाई की है। निगम को प्राप्त शिकायत और स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अल्ताफ नामक व्यक्ति द्वारा बिना वैधानिक अनुमति के नया दुकान निर्माण किया गया था, जिससे मार्ग व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देशानुसार तोड़फोड़ दस्ता और संबंधित जोन की टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान निगम अमले की सहायता से अवैध रूप से बनाए गए दुकान को हटाया गया। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किए गए किसी भी प्रकार के निर्माण और अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की दुकान या निर्माण कार्य शुरू करने से पहले निगम से आवश्यक अनुमति जरूर प्राप्त करें, अन्यथा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग जिले के रिसाली निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। गैस सिलेंडर डिलीवरी नहीं होने पर उन्होंने इंटरनेट पर गैस एजेंसी का कस्टमर केयर नंबर सर्च किया। फोन करने पर सामने वाले व्यक्ति ने खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी बताया और समस्या समाधान का भरोसा दिलाया। इसके बाद आरोपी ने एक व्हाट्सएप नंबर भेजा और गैस सेवा एक्टिवेशन के नाम पर 10 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने को कहा। बुजुर्ग ने फोन पे के जरिए 10 रुपए भेज दिए। करीब आधे घंटे बाद पीड़ित के खाते से 97,000 रुपए निकाल लिए गए और 98,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए गए। इस तरह कुल 1,95,000 रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया गया। रकम कटने का मैसेज मिलने के बाद पीड़ित ने थाना पहुंचकर लिखित आवेदन किया। पुलिस मोबाइल नंबर, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल ट्रेल के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। साइबर सेल की मदद से तकनीकी जांच शुरू भी कर दी गई है। अब डालते हैं नजर प्रदेश की खबरों पर।
दुनिया भर में इबोला वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। राजधानी रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट पर विशेष जांच काउंटर बनाए गए हैं, जहां बाहरी राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की भी जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के आदेश जारी किए हैं। संदिग्ध लक्षण मिलने पर तत्काल आइसोलेशन और उपचार की व्यवस्था भी की गई है। दरअसल अफ्रीकी देशों में इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्तर पर चिंता जताई है। इसके बाद भारत समेत कई देशों ने निगरानी बढ़ा दी है। फिलहाल भारत में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर केंद्र और राज्य सरकारें सतर्क हैं। साथ ही IMCR और अन्य एजेंसियों को टेस्टिंग और निगरानी के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव का असर अब जंगलों में भी साफ दिखाई देने लगा है। खैरागढ़ वन क्षेत्र के उपवृत्त लछना अंतर्गत दल्ली खोली के वन कक्ष क्रमांक 322 में 15 वन जीव और पक्षी मृत अवस्था में पाए गए, जिसके बाद पूरे वन विभाग में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और पशु चिकित्सकों का दल मौके पर पहुंचा और तत्काल जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में माना जा रहा है कि पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण वन्य जीवों की मौत हुई हो सकती है। हालांकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए आसपास के जल स्रोत और मिट्टी के नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं। वन्य जीवों को राहत देने के लिए वन विभाग ने इलाके में 3 अस्थायी वाटर होल तैयार किए हैं, जहाँ नियमित रूप से पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। वन विभाग ने जंगलों में निगरानी भी बढ़ा दी है। ट्रैप कमरों के जरिए वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और वन अमला लगातार गश्त कर रहा है। बिलासपुर जिले के किसानों को बेहतर खाद और बीज उपलब्ध कराने के निर्देशों के बावजूद खाद विक्रय में भारी अनियमितता सामने आई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशन पर कृषि विभाग की टीम ने रतनपुर क्षेत्र में कई कृषि केंद्रों और सहकारी समितियों की जांच की। जांच के दौरान सेवा सहकारी समिति चकोरा, महेश्वरी कृषि केंद्र रतनपुर, मेसर्स गुप्ता ग्रेन मर्चेंट, सेवा सहकारी समिति रतनपुर और उन्नत कृषि सेवा केंद्र में अभिलेखों और भंडारण में गड़बड़ियां पाई गई। सबसे बड़ा खुलासा मेसर्स गुप्ता ग्रेन मर्चेंट रतनपुर में हुआ, जहां लगभग 180 क्विंटल अमानक उर्वरक NPK भंडारित मिला। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इस खाद्य के विक्रय पर रोक लगा दी है। कृषि विभाग के उप संचालक PD हतेश्वर ने साफ कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि गुणवत्ताहीन या अमानक कृषि आदानों की बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। किरोड़ी में शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब द्वितीय सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा के दौरान अतिथि व्याख्याता के कथित अभद्र व्यवहार को लेकर छात्र छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज छात्रों ने प्राचार्य कक्ष के सामने हंगामा करते हुए संबंधित व्याख्याता को हटाने की मांग तक कर डाली। विरोध बढ़ता देख अतिथि व्याख्याता किशोर कुमार खुर्रे ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि 1000 से अधिक विद्यार्थियों की कॉपियां जांचने और वाइवा लेने के दबाव में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने छात्रों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। माफी के बाद मामला शांत जरूर हुआ, लेकिन छात्रों ने कॉलेज की अन्य समस्याओं को भी सामने रख दिया। महाविद्यालय की प्राचार्य ने जल्दी व्यवस्थाएं सुधारने और छात्रों की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। राजधानी रायपुर में अपराधियों और असामाजिक तत्वों का आतंक लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ताजा मामला DD नगर थाना क्षेत्र स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का है, जहां देर रात कुछ युवक नशे की हालत में कॉलोनी में पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बदमाशों ने पहले कॉलोनी के युवकों के साथ बहसबाजी और गाली गलौज की और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है, जिसमें करीब 6 युवक आपस में बहस करते दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान एक युवक कार के पीछे से डंडा उठाता है और युवक की गर्दन पर जोरदार हमला कर देता है। हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। दिल्ली के बंगाली मार्केट
स्थित टोडरमल पार्क में शुक्रवार को उस वक्त खास माहौल देखने को मिला जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अचानक ऑटो रिक्शा चालकों के बीच पहुंच गए। राहुल गांधी ने ऑटो चालकों के साथ जमीन पर बैठकर बातचीत की, उनकी रोजमर्रा की चुनौतियों, आमदनी, बढ़ते खर्चों और कामकाज की परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान राहुल गांधी ऑटो ड्राइवर्स की यूनिफॉर्म पहने भी नजर आए। उन्होंने ऑटो की सवारी भी की। ऑटो ड्राइवर्स ने राहुल गांधी को अपनी समस्याएं बताई, जिसमें कमाई, बीमा और सरकारी सहायता जैसे मुद्दे शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद एक ऑटो चालक ने बताया कि राहुल गांधी ने संसद में उनके मुद्दे उठाने और बीमा सहित दूसरी सहायता दिलाने का भरोसा दिया है। कर्नाटका की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया का इस्तीफा राज्यपाल थवरचंद गहलोत ने मंजूर कर लिया है। बेंगलुरु लौटने के कुछ घंटों बाद ही सिद्धारमैया दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। नई दिल्ली में सिद्धारमैया ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अहम चर्चा की। सिद्धारमैया ने राज्यसभा चुनाव में और नई कैबिनेट को लेकर अपनी पसंद के नेताओं की सूची पार्टी हाईकमान को सौंपी। उन्होंने अपने बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया के लिए सरकार से बड़े मंत्रालयों की मांग की है। इधर कर्नाटका में नई सरकार के गठन को लेकर भी चर्चाएं तेज है। अब सबकी नजर कांग्रेस हाईकमान के अगले फैसले पर टिकी हुई है। सोशल मीडिया पर अपने अनोखे कैंपेन और व्यंग्यात्मक राजनीतिक अंदाज के कारण चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौर ने एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इसलिए सरकार का पक्ष सुने बिना कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर उस समय चर्चा में आई जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की कथित टिप्पणी को लेकर विवाद शुरू हुआ। पार्टी का दावा है कि उनका मकसद युवाओं की आवाज को मजबूत करना और सरकार को जवाबदेह बनाना है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला वायरस का प्रकोप लगातार गंभीर होता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने इस स्थिति को बहुत जटिल बताया है। उन्होंने कहा कि इलाके में चल रहे संघर्ष, असुरक्षा, लोगों का पलायन, खाने की कमी और लोगों के बीच अविश्वास की वजह से बीमारी को रोकने की कोशिशें बेहद मुश्किल हो रही हैं। उन्होंने बताया कि संघर्ष और हथियार बंद हमले इस बीमारी से लड़ने में सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हैं। कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस नए प्रकोप में अब तक 1000 से ज्यादा संदिग्ध मामले और 238 संदिग्ध मौतें सामने आ चुकी हैं। WHO ने इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। इसके बाद अफ्रीकी CDC ने भी इसे महाद्वीपीय स्वास्थ्य सुरक्षा आपातकाल घोषित कर दिया। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच अब गाजा पट्टी में इजराइल का सैन्य अभियान और तेज होता दिखाई दे रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को गाजा पट्टी के 70% हिस्से पर नियंत्रण स्थापित करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक पहले इजराइल गाजा के करीब 50% हिस्से पर नियंत्रण रखता था, जो अब बढ़कर 60% तक पहुंच चुका है। एक कार्यक्रम के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना गाजा में धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रही है और हमास के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रहेगा। अगर इजराइल अब अपना नियंत्रण और बढ़ाता है तो करीब 20 लाख फिलिस्तीनियों को और छोटे इलाके में रहने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे मानवीय संकट और गहरा सकता है। आज के समाचार यहीं तक। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP News, आपकी आवाज।